नमस्ते दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्रेरणा की ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। दृश्य हस्तिनापुर के बाहर का जंगल का रास्ता। शाम का समय, सूरज ढल रहा है, लालिमा फैली हुई है। अर्जुन और कर्ण साथ साथ चल रहे हैं। अर्जुन के चेहरे पर गहरा विचार है, कर्ण चुपचाप उसके साथ चल रहा है। कर्ण धीमे स्वर में चिंतित, अनुज तुम चुप क्यों हो? पूरे रास्ते से एक शब्द नहीं बोला। क्या सोच रहे हो इतनी गहराई से? अर्जुन रुककर आंखें उठाकर, भैया मैं सोच रहा हूं कि हमने क्या किया। महाभारत का युद्ध जीता, लेकिन क्या जीत हुई? लाखों मरे, परिवार बिखरे, और आज भी वही पुरानी व्यवस्था। वही राजा जो जनता को दबाता है, वही पंडित जो धर्म के नाम पर शोषण करते हैं। मैं समझ गया हूं भैया, जब तक जनता खुद सत्ता में हिस्सेदार नहीं होगी, तब तक जनहित के फैसले कभी नहीं होंगे। कर्ण हल्का मुस्कुराते हुए, और धर्म सत्ता का गठजोड़, वो भी? अर्जुन गंभीर होकर, हाँ, जब तक धर्म और सत्ता एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे, आम आदमी का शोषण होता रहेगा। राजा कहेगा धर्म कहता है, पंडित कहेगा राजा का आदेश है। बीच में जनता कुचली जाएगी। मैं अब चुप नहीं बैठ सकता। कर्ण गहरी सांस लेकर, तो अब क्या करने वाले हो अनुज? क्या योजना है तेरे मन में? अर्जुन आंखों में आग, दृढ़ स्वर में, अब समय आ गया है जब मैं अपने जीवन को और आपकी मृत्यु को सार्थक करूंगा। आपकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी भैया, मैं वादा करता हूं। दोनों आगे बढ़ते हैं। कर्ण चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में गर्व और दर्द दोनों दिखते हैं। दृश्य बदलता है। राजमहल का मुख्य द्वार। रात हो चुकी है। महल के चारों ओर मशालें जल रही हैं। सैनिक पहरा दे रहे हैं। अर्जुन अकेला महल की ओर बढ़ता है। कर्ण पीछे रह जाता है, दूर से देखता है। सैनिक एक तलवार निकालकर, रुकिए, कौन हो तुम? रात के इस समय महल में प्रवेश निषिद्ध है। सैनिक, दो, अगर शस्त्र है तो फेंक दो, वरना हमला करेंगे। अर्जुन शांत लेकिन दृढ़ स्वर में, मैं अर्जुन हूं, पांडव अर्जुन, राजा जन्मेजय से मिलना है। रास्ता दो। सैनिक एक, हंसते हुए, अर्जुन वो तो युद्ध में मर चुके थे, या भ्रम है तुम्हें? जाओ यहां से। अर्जुन मुस्कुराता है। वह हाथ उठाता है और धीरे से पुकारता है, अर्जुन, हे गांडी, मेरे पास आओ। आकाश में चमकती बिजली, बादल गरजते हैं। एक तेज प्रकाश की किरण से गांडीव धनुष अर्जुन के हाथ में प्रकट होता है। सैनिक डर के मारे पीछे हट जाते हैं। अर्जुन प्रत्यंचा खींचते हुए, अब रास्ता दो, या इस धनुष की टंकार सुनकर महल हिल जाएगा। प्रत्यंचा खींचते ही भयंकर गड़गड़ाहट, पूरा महल थरथराने लगता है। दीवारों से धूल गिरने लगती है। सैनिक घुटनों पर बैठ जाते हैं। दृश्य राजसभा। जन्मेजय सिंहासन पर बैठा है। उसके चेहरे पर घबराहट। दरवाजा खुलता है और अर्जुन प्रवेश करता है, गांडीव हाथ में। जन्मेजय उठकर कांपते स्वर में, अर्जुन, तुम जीवित हो? ये क्या चमत्कार है? अर्जुन सीधे सिंहासन की ओर बढ़ते हुए, राजन, तुम्हारे पिता परीक्षित के समय से लेकर अब तक तुमने क्या किया? जनता को लूटा, धर्म के नाम पर अत्याचार किया। अब बस। जन्मेजय डरते हुए, मैंने तो बस परंपरा निभाई। अर्जुन गर्जना करते हुए, परंपरा का नाम लेकर शोषण अब नहीं चलेगा। तुरंत अपना मुकुट उतारो, सिंहासन खाली करो। जन्मेजय डर के मारे सिंहासन से उतरता है।
मुकुट उतारकर फर्श पर रख देता है। वह भागने लगता है। अर्जुन सभा में मौजूद लोगों से सुनो सब, आज से यह राज्य सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रहेगा। राजा अकेला फैसला नहीं ले सकेगा, जनता की आवाज सुनी जाएगी। वह 3 परिषदों की घोषणा करता है। अर्जुन विधेय परिषद, जिसमें विद्वान, न्यायविद और आम जनता के प्रतिनिधि होंगे। कानून बनाने का अधिकार इन्हें होगा। सभा राज्य के सभी वर्गों के प्रतिनिधि, जिसमें महिलाएं भी शामिल होंगी। राजा के हर फैसले पर चर्चा और मतदान होगा। समिति छोटे मोटे विवाद सुलझाने और जनता की शिकायतें सुनने के लिए। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि धर्म और सत्ता अलग रहेंगे। कोई पंडित या गुरु राजा को धर्म के नाम पर गलत आदेश नहीं दे सकेगा। राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा। जनता का हित सर्वोपरि होगा। सभा में तालियां गूंजती हैं। लोग खुशी से चिल्लाते हैं। अर्जुन जन्मेजय के पुत्र की ओर देखकर शैतानक, तुम युवा हो, नया सोच रखते हो। आज से तुम राजा हो, लेकिन याद रखना तुम राजा नहीं, सेवक हो। जनता की सेवा करोगे तो राज्य चलेगा, अन्यथा यह धनुष फिर उठेगा। शैतानक झुककर पितामह अर्जुन, मैं वादा करता हूं, मैं जनता के साथ रहूंगा। अर्जुन कर्ण की ओर मुड़ता है, जो दूर से देख रहा है। अर्जुन मन ही मन भया, देख रहे हो, आपकी कुर्बानी रंग लाई। प्रजातंत्र की नींद पड़ी, धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत हुई। कर्ण मुस्कुराता है, धीरे से सिर हिलाता है और धुंध में गायब हो जाता है। अर्जुन सभा की ओर मुड़कर जोर से, आज के बाद यह राज्य जनता का है। जय हो प्रजा का, जय हो न्याय का। सब एक साथ नारे लगाते हैं, जय हो, जय हो। दृश्य समाप्त। स्क्रीन पर लिखा आता है, और इस तरह प्राचीन भारत में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की पहली किरण जगी। आपका सरप्राइज गिफ्ट अभी बाकी है। ऐसी और रोचक प्रेरणादायक कहानियों के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।